पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक सांसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला। नेता आते हैं दावत खा के चले जाते हैं, तो सिर्फ दावत खाना ही है तो हमारा जो इलाका है वो दस्तरखान से भरा हुआ है। प्रोग्राम आप जलवारा में किए हैं, क्या कुछ इसके पीछे मकसद है और क्या था ये प्रोग्राम? देखिए, हम घूम घूम कर जो है अंबेडकर जी की जो है विचारधारा को लेकर हर पंचायत में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर हो रहे करप्शन को लेकर मैं कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो है यहाँ की भोला भाली जनता को जो है ठगने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मैं उजागर कर रहा हूं कि अब ये बहुत हो चुका है। हम लोगों ने सबको देख लिया है, सब लोग को देख लिया, लेकिन करप्शन जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इन लोगों को जगा रहे हैं कि हम लोग के पास संविधान है, संविधान के तहत इन लोग को हम अपना काम करेंगे और जो भी इश्यूज़ होंगे हम अपना खुद हल करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात किया जाए, पिछले दिनों हमने देखा था केवटी और रैयाम थाना के अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिस पे आवाज उठ रही है। बिल्कुल, ये एक मामले नहीं है। जो मामले सामने नज़र आ जाते हैं वो मामले दिख जाते हैं। ना जाने हज़ारों मामला है जो छुपा हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे उजागर हो रही है। अभी कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए का अभी रिसेंटली जो है एक हुआ है कि एक काम जो है ऑलरेडी पहले हो चुका था, फिर बाद में पदाधिकारी सब मिलकर, जब पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा समझ लीजिए आप। जब हम लोग जिस मिथिला से आते हैं उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर को और शिक्षक को वहाँ के साक्षात भगवान छे, तो उसी तरह से पदाधिकारी सबको भी लोग यहाँ पर जो है मानते हैं, समझते हैं कि पदाधिकारी हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक सांसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको मैं कंटिन्यू जो है कर रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे इसके खिलाफ और सब जनता यहाँ पर इससे प्रेरित है। करप्शन हो या फिर बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्यूटी में अनीसुर रहमान क्यों जा रहे हैं जन जन के बीच? क्या और भी कोई हैं लोग या फिर अनीसुर रहमान ही क्यों? देखिए, मतलब ये तो किसी और से पूछना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए हूँ कि मेरा घर है। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि मेरे घर को जो बर्बाद किया जा रहा है, हमारे गांव को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे इलाकों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है लोग नेता आते हैं दावत खा के चले जाते हैं, तो सिर्फ दावत खाना ही है तो हमारा जो इलाका है वो दस्तरखान से भरा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या ऐसा कुछ विधानसभा की तैयारी आपको लेकर चल रहे हैं? देखिए, पार्टी में हमारी बात चल रही है और पार्टी ने हमें जो आश्वासन भी दिया है कि आप लोग तैयारी करें रहे और ऐसा टिकट मिलेगा आपको जो है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है। मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश में और जो है मधुबनी जिला का प्रभारी भी हूँ, इस नशे से भी यहाँ पर काम करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है, ये पर्टिकुलर जो है ये कार्यक्रम जो हमारा जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। एक उजागर करने की, भ्रष्टाचार को लोगों को बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। इसको लेकर जो है हमारा आपके भाषण के दरमियान आपने कहा कि बिजली काट दी गई थी दलितों की, इस तरह की कई सारे जी बहुत सारे इशू। देखिए, अभी जो है क्या रहा है कि हमारा जो पूरा ब्लॉक है बचोलियों और जो है दलालों के चुंगल में फंस चुका है ये। अब इन लोगों का जो बिजली काटा गया है तो जुर्माने के लिए भी पैसा लिया जाएगा। तो ये काटा ही इसलिए गया है कि फिर बाद में जो है कमीशन खोरी चलेगा, दलाली चलेगा। तो इसलिए जो है इन सभी लोग को जो है, अगर हम जो है इसको अभी पता करते हैं कितने लोग का क्या कटा, जानकारी नहीं थी, हमें आज ही जानकारी मिली है। इस पर तुरंत एक्शन होगा और इन लोग का तार अभी तुरंत जुड़ेगा। जो है आज़ादी के 75 साल के बाद भी केवटी आज़ादी मांग रहा है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि आज़ादी के बाद अभी तक केवटी का लाल विधायक केवटी का नहीं बना। ये तो बहुत अफसोस की बात है। लोगों को दूर से लगता है, लोग पटना से आते हैं, गया से आते हैं, दरभंगा से आते हैं, मधुबनी से आ जाते हैं, चुनाव लड़के जीत के चले आते हैं। हम लोग इस्तकबाल कर देते हैं, चलिए आइए कम से कम केवटी का विकास कीजिए। लेकिन आज तक केवटी का विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ की जनता को सोचना होगा कि क्यों नहीं हो रहा है विकास। ये वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि हमको अब नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए।